हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। क्वेश्चन में है तीन पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। साथ में ये एक प्रोविजन बनाया गया है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से किसी भी साल में कम नहीं होना चाहिए। अब पूरे साल का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है 85,000। साथ में ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने ए से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, 1 जून को आपने लोन लिया था, जिस पर आपने इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स में। आपको बनाना है वो अकाउंट जहां पर आप डिवीजन ऑफ लॉस दिखाओगे और साथ में ही जर्नल एंट्रीज जो आप पास करोगे। तो सबसे पहले देखो, जो आप डिवीजन ऑफ लॉस दिखाओगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाते हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डायरेक्टली लॉस को आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते हो, ट्रांसफर कर देते हो। तो लॉस है आपका, डेबिट साइड लिखो 85,000 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो कितना होगा? 1 जून से 31 मार्च तक आपका टाइम पीरियड बनता है 10 महीने का। 10 महीने पर आपको 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट लगाना है। रेट नहीं मेंशन, तो आप क्या करोगे? उस केस में आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 5,000। अब आपका लॉस हो गया है 90,000 रुपए। 90,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में 4:3:2 की रेशियो में, तो आएगा ए के हिस्से 40,000, बी के हिस्से 30,000 और सी के हिस्से 20,000, जिसे आप उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये बैलेंस आप उनके डेबिट कर रहे हो, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस लॉस को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से कम होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉफिट की जगह बी का बन रहा है लॉस, जिसे आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। वो भी नहीं करना था। तो अब टोटल आपको उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट करना होगा? 1,80,000 रुपए। इस 1,80,000 रुपए को कौन बियर करेगा? ए और सी बियर करेंगे, और रेशियो है 4:2। अब 4:2 की रेशियो में 1,80,000 रुपए को इन दोनों के बीच में बांटा जाता है, तो ए लाएगा 1,20,000 रुपए और सी लाएगा 60,000 रुपए। तभी पूरा का पूरा शेयर बनेगा बी का, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्रीज क्या बनेगी? सबसे पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आप डेबिट कर रहे हो, 5,000 से खर्चा बुक कर रहे हो। ए के लोन पर दे रहे हो, तो ए के लोन को ही आप उस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जिस तरह से आप बैंक लोन के अकाउंट की एंट्री करते हो, वहां पर इंटरेस्ट होता है, तो वहां उसी के लोन के अकाउंट में आप ऐड कर देते हो। उसी तरह से आप जिस पार्टनर से आप लोन ले रहे हो, उसी के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। लोन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कैपिटल अकाउंट को नहीं। इसके बाद इस खर्चे को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के इन दोनों का बैलेंस नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्लियर हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसका बैलेंस क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका लॉस था 90,000 रुपए का, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, उनके अकाउंट को डेबिट किया, तो जितना जितना अमाउंट जिसका बन रहा था उसको आप डेबिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो, क्रेडिट कर दे हुए, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बैलेंस नील हो जाएगा। इसके बाद जो अब आपने गारंटी दी हुई है एक तरह से मिनिमम प्रॉफिट की बी को, उसके लिए जो पार्टनर्स शेयर लेकर आ रहे हैं उनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो एस कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 1,20,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 80,000, और बी के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,80,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि आपने 30,000 रुपए उसके अकाउंट में डेबिट किए हैं, और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए उसका प्रॉफिट चाहिए। तो 30,000 जो आपने डेबिट किए हैं, एक तो उसके लिए आपको क्रेडिट करना है 30,000 रुपए, और 1.5 लाख रुपए जो उसका प्रॉफिट था वो। तो दोनों मिलाकर के 1,80,000 रुपए की अमाउंट बनती है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप कौन से अकाउंट में डिवीजन ऑफ लॉस शो करोगे, जर्नल एंट्रीज क्या बनाओगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ये चैप्टर जहां पर हमने सारे टॉपिक्स एक एक करके पॉइंट वाइज क्लियर करते गए हैं, समझते गए हैं, आज ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सारी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, सभी क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस करके क्लियर करते जा रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को।
और प्रैक्टिस जितना करोगे तभी आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना करके जरूर जल्दी से जल्दी डालूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।